प्रस्तुत श्लोक महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से अवतरित है, जिसका कि आधार महाभारत का वन पर्व है। ये इसका प्रसंग हो गया है। पुनरावृत्ति कर रहे हैं प्रथम श्लोक की। यहाँ से आरंभ करेंगे और आज 5 श्लोक पढ़ाए जाएंगे। प्रसंग के बाद प्रसंग यानी कि किसी भी श्लोक का परिचय, जिसमें कि पुस्तक और कवि इत्यादि का नाम आ जाता है। साथ ही अब हम लिखते हैं संदर्भ। संदर्भ अर्थात पूर्व वृत्तांत। संदर्भ हमें पूरा परिचय दे देता है कि ये श्लोक क्यों आया है, कहाँ से आया है, और ये कोई भी एक शंका नहीं रहती कि युधिष्ठिर वन में क्यों थे, वनेचर को क्यों भेजा। इस तरह से एक ही श्लोक में समस्त कहानी समझ में आ जाए, इसके लिए उसका पूर्व वृत्तांत यानी कि संदर्भ बताया जाता है कि ये श्लोक किस संदर्भ में चल रहा है। तो प्रसंग क्या था? प्रस्तुत श्लोक किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से अवतरित है, जिसके रचयिता महाकवि भारवी हैं, जो कि महाभारत के वन पर्व पर आधारित है। अब संदर्भ करते हैं। मामा शकुनी के द्वारा कपटपूर्ण चाल से पांडव कौरवों द्वारा द्यूत क्रीड़ा में पराजित हो जाते हैं। साथ ही साथ पांडुपुत्र अपने राज्य के साथ साथ अपनी धर्मपत्नी द्रौपदी को भी हार जाते हैं। इस कारण उन्हें 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास स्वीकार करना पड़ता है। द्वैत वन में रहते हुए दुर्योधन की राजनीति और शासन व्यवस्था को जानने के लिए राज्यच्युत यानी कि राज्य से भ्रष्ट हुए राजा युधिष्ठिर, ताकि पुनः अपना अज्ञातवास पूर्ण होने पर दुर्योधन पर आक्रमण कर सकें, उसके साथ युद्ध कर सकें, तो उसके लिए पहले उसके विषय में जानना आवश्यक है। ये उनकी एक अच्छे राजा होने की चतुराई है, जिसके कारण युधिष्ठिर एक किरात को यानी कि एक वन में रहने वाले व्यक्ति वनेचर को द्यूत बनाकर प्रजा में दुर्योधन के व्यवहार को जानने के लिए, उसकी राजनीति को समझने के लिए हस्तिनापुर भेजते हैं। और यहीं से इस श्लोक का आरंभ हो जाता है, जब वह वनेचर दुर्योधन की समस्त राज्य लक्ष्मी के बारे में, राजनीति और प्रजा में उसके प्रति कैसी सोच है, क्या व्यवहार है प्रजा के प्रति उसका, ये सब जान करके वह युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में लौटकर आ गया है। और उसके बाद क्या होता है, उसी का परिचय इस श्लोक में है। ध्यान रखिएगा कि ये समस्त जो प्रथम सर्ग है किरातार्जुनीयम का, वो वंशस्थ छंद में लिखा हुआ है। तो जब आप विशेष लिखेंगे, उसका परिचय देंगे अंत में, तो उसके अंतर्गत आपको बताना होगा कि इसमें वंशस्थ छंद है। आप चाहें तो एक कोई भी लाइन लेकर उसके ऊपर इंगित करके भी सिद्ध कर सकते हैं। वंशस्थ छंद का जो लक्षण है वो है जतौ तु वंशस्थ मुदीरतम जरौ, यानी कि जतौ जगण तगण जरौ, जगण और रगण उसमें आएंगे। इस तरह से आप समझा सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर इंगित भी कर दिया है। जतौ यानी कि जगण, ज भान तौ जगण और तगण, ता राज, फिर से जगण, ज भान लघु गुरु लघु, और फिर रगण यानी कि रौ, तो राज भा गुरु लघु और गुरु। अब करेंगे इसकी अर्थ सहित व्याख्या, और वो इस तरह से होगी कि श्रिय कुरुणामादिपस्य पालिनी, कौरवों की राज्य लक्ष्मी को एवं प्रजा उनके पालन को, तथा इसको ऐसे समझिए, अभी जो हमने संदर्भ बताया उसी से शुरू करेंगे। जब हम व्याख्या करेंगे, अगर केवल अर्थ करना है तो वो शब्दों से ही हो जाएगा, इतना ही करना है। लेकिन क्योंकि सब प्रसंग व्याख्या होती है, तो वो अर्थ के साथ साथ होगी, और वो इस तरह से होगी। कुरुणाम अधिपस्य यानी कि कौरवों का जो राजा है, कौरवों में जो राजा है अर्थात दुर्योधन, तो दुर्योधन की श्रिय पालिनी, श्रिय यानी राजलक्ष्मी को अर्थात उसकी राजनीति को, प्रजा सुवृत्तिम और प्रजा में उसके व्यवहार को, राजनीतिक पालन को, दुर्योधन की कुरुणाम अधिपस्य कौरवों में जो राजा बना हुआ है वो कौन है, अर्थात दुर्योधन। तो कुरुणाम अधिपति कह सकते हैं दुर्योधन को। दुर्योधन की श्रियम पालनी राज्य लक्ष्मी यानी राजनीतिक पालन को, प्रजा सुवृत्तिम और प्रजा के प्रति उस व्यवहार को, वेदितुम जानने के लिए, यमयुक्तम जिस किसी को भी नियुक्त किया गया था, सवर्णलिंगी वह ब्राह्मण वेशधारी, वनेचर भील या वनेचर द्वैत वन में
विदितः समस्त समाचार को जान करके युधिष्ठिरम समाययु युधिष्ठिर के समीप आ गया है। दुर्योधन की राजनीति इत्यादि को जानने के लिए उसको जाने बिना दुर्योधन पर युद्ध नहीं कर सकते, उस पर आक्रमण नहीं कर सकते, आगे की योजना क्या होगी, ये सब जानने के लिए एक जो कुशल राजा होता है वो अपने कुछ गुप्तचर इत्यादि नियुक्त करके रखते हैं, जिससे कि वो यहाँ तक कि संभवतः हम पड़ोसी राज्यों के विषय में भी जान सकें कि कोई हमारे प्रति इस तरह की योजना तो नहीं बना रहा है जो कि अनिष्टकारी हो, और इस तरह से या फिर हम किसी की कमज़ोरी को जानकर कर सकें। तो ये एक राजा का, कुशल राजा का गुण होता है। तो युधिष्ठिर ने भी यही सब जानने के लिए एक गुप्तचर को, जो कि एक भील था, वनेचर था, जो बहुत ज़्यादा शिक्षित भी नहीं था, शिक्षित ही नहीं था, वो तो जंगली था, भील था, और उसे नियुक्त किया जानने के लिए। तो इस श्लोक में यही कहा गया है कि समस्त युधिष्ठिर द्वारा नियुक्त किया गया वनेचर दुर्योधन की समस्त राज्य की नीति को, प्रजा के प्रति उसके व्यवहार को, प्रजा उनसे खुश है कि नहीं, ये सब जान करके जो ब्राह्मण का वेश बना करके गया था वह वनेचर युधिष्ठिर के पास द्वैतवन में सब कुछ जान करके लौट आया। सब कुछ जानकर से यहाँ तात्पर्य है जितना वो जान सकता था, क्योंकि वो वनेचर है, वो बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा ना ही कोई राजनीतिक जानकारी है उसे, लेकिन वो अपनी बुद्धि से जितना भी समझ सका वो समझकर उसको आ गया है, और वैसा का वैसा युधिष्ठिर को बताने वाला है। और जितना भी वो समझ सका वो केवल महाराज युधिष्ठिर का ही प्रभाव था कि उनके संपर्क में आने से उसको भी, कुछ कहते हैं ना कि जिसके पास डिग्री ना हो लेकिन किसी के संपर्क में रहता है, चिकित्सक के पास रहे तो उसे चिकित्सा की काफ़ी जानकारी हो जाती है, या उसके प्रभाव से, या किसी अधिकारी के पास रहे, नेता के संपर्क में रहें तो उनको उस तरह से काफ़ी ज्ञान हो जाता है। तो वो जो भील था, जो कि शिक्षित भी नहीं था लेकिन राजनीतिक बातों को काफ़ी कुछ जान चुका था, और इसीलिए उसे नियुक्त किया, और वो आकर समस्त बातें बता रहा है। तो वो इतना जान पाया क्योंकि वो महाराज युधिष्ठिर के संपर्क का, उनकी कृपा का ही प्रभाव उसके ऊपर था। ये हो गई इसकी व्याख्या। और उसके बाद हम लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक वंशस्थ छंद में लिखा हुआ है और आप इस तरह से उसे सिद्ध करेंगे। उसके बाद इसके अंतर्गत कौन अलंकार आ रहा है वो आप प्रयास करके देखिए, अगर मिल जाता है। जितनी भी चीज़ें आप इसमें ढूंढ कर लिख सकते हैं व्याकरणिक, उनको आप लिख दीजिए। पूरा देखा जाए तो एक जगह तो हमारी समझ में आ रहा है, वने वनेचर क्रमशः आ गया है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। अब यहाँ पर कहें कि वर्णलिंगी विदिता, तो यहाँ पर क्रमशः नहीं आ रहा, क्योंकि वर्ण इधर है, बीच में लिंगी आ रहा है, यानी लक्षण, भेष और लक्षण। तो इस तरह से यहाँ नहीं आ रहा, किंतु द्वैत वने, द्वैत नाम है वन का, और वने वनेचर, इस तरह से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो रहा है। चलिए अब दूसरे श्लोक पे चलते हैं कि अगर आपको इनके प्रत्यय इत्यादि भी सिद्ध कर सकते हो, संधि कर सकते हो, तो वो भी करिए। दूसरे श्लोक पे आ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि छंद सब में वही रहेगा और संदर्भ भी लगभग वही रहेगा, और प्रसंग तो वो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि संपूर्ण जो किरातार्जुनीय है वो प्रथम सर्ग एक जैसा है, वन पर्व पर ही आधारित है, तो उसका संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग बिल्कुल वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रत्येक श्लोक के साथ वही चलेगा कि प्रस्तुत श्लोक महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से अवतरित है, इतना ही पर्याप्त है यदि आपको याद रहता है तो। और संदर्भ भी वही रहेगा कि राज्य से भ्रष्ट हुए शकुनी की चालों के कारण इस तरह से कौरवों से हार जाने के बाद जो मैंने इतना बताया है, और संक्षेप में वही फिर व्याख्या के साथ भी प्रत्येक श्लोक में जुड़ेगा। ध्यान रखिएगा कि सिर्फ अर्थ व्याख्या नहीं होती, व्याख्या के अंतर्गत ये पूरी कहानी समझ में आ जाती है कि ये श्लोक क्यों है और इससे पहले क्या चल रहा था जिसके कारण ये श्लोक यहाँ पर आया है। उससे आगे की बात नहीं बताई जाती, लेकिन उससे पूर्व की बातों को बता करके इस श्लोक को सिद्ध किया जाता है कि ये कहाँ पर कौन सी घटना चल रही है। कृत्य प्रणामस्य महीं मही भुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथे तस्य मनो नहि प्रियं प्रवक्तुम् इच्छन्ति मृषा हितैषिणः। कृत प्रणामस्य,
प्रणाम कर लेने के बाद, यानी कि प्रणाम कर चुका है जो महाराज युधिष्ठिर को, फिर अर्थात वो वनेचर, और उस वनेचर के प्रणाम कर लेने के बाद सपत्नेन जिताम, सपत्नी कहते हैं सौत, सपत्नी होती है और सपत्न होते हैं शत्रु। तो प्रणाम कर चुकने के बाद सपत्नेन, शत्रुओं के द्वारा, जिताम जीती हुई, महिम धरती को, भूमि को, राज्य को, महीभुजे अर्थात भूपति या महीभुज या राजा, राजा अर्थात राजा युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के सामने निवेदयिष्यतः, निवेदयिष्यतः अर्थात वो वनेचर निवेदन करता है। जो भी, अब इसको हम कहाँ से करेंगे, ये सिर्फ मैं अर्थ बता रही हूँ, पहले अर्थ ही देख लीजिए। न विव्यते तस्य मनो, और ऐसा करते हुए तस्य मनो न विव्यते, उसका मन बिल्कुल भी व्यथित नहीं हुआ, दुखी नहीं हुआ, डरा भी नहीं। सारे पर्याय इसके अंतर्गत आ जाते हैं। क्यों न ही अर्थात क्योंकि प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः, क्योंकि हितैषिण भला चाहने वाले लोग, मृषा प्रियम प्रवक्तुम न इच्छन्ति, क्योंकि भला चाहने वाले लोग झूठा किंतु प्रिय कहना नहीं चाहते, यानी कि सच भले ही कड़वा हो, जो भला चाहते हैं वो कड़वा सच बोल देते हैं, लेकिन वाहवाही लूटने के लिए कभी भी वो झूठा अच्छा लगने वाली बातें नहीं बोलते। अब इसमें संदर्भ वही का वही रहेगा कि इस तरह से दुर्योधन या कौरवों द्वारा राज्य को छीन लेने के बाद छल से और वन में चले जाने के बाद वो कहानी उसी तरह पूरी लिखनी है। जब युधिष्ठिर ने एक वनेचर को नियुक्त किया तो वह वनेचर संपूर्ण समाचार को जान करके, दुर्योधन की राजनीति को जान करके, प्रजा में उसके व्यवहार को जान करके महाराजा युधिष्ठिर के पास निवेदन करने के लिए आ गया है। और वहीं इस श्लोक के अंतर्गत वही बताया गया है कि जब वो वनेचर संपूर्ण समाचार को जान करके युधिष्ठिर के समीप आ जाता है तो सर्वप्रथम आकर के उसको, इतना सदाचार तो है उसके अंतर्गत, सर्वप्रथम आकर के वह कृत प्रणामस्य महाराजा युधिष्ठिर को प्रणाम करता है। और प्रणाम कर देने के बाद वह सपत्नेन, उनके शत्रुओं के द्वारा यानी कौरवों के द्वारा जीती हुई महिम यानी राज्य या धरती को राजा युधिष्ठिर के सामने निवेदन करता है, उनको सारी बातें बताता है। न विव्यथे तस्य मनो, और उसका मन सच सच बताने में, न विव्यथे सारी बातें सच सच बताने में बिल्कुल भी नहीं डरता है और ना ही बिल्कुल दुखी होता है, ना ही बिल्कुल विव्यथे यानी व्यथित नहीं होता, यानी कि घबराता नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराया उनको सारी बातें बताने में, क्योंकि वो जो वनेचर था वो राजा का, युधिष्ठिर का भला चाहने वाला था, विश्वास पात्र था। और ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि नहीं प्रियम ही, क्योंकि प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः ही, क्योंकि हितैषिण, हितैषी लोग जो होते हैं, हमारा भला चाहने वाले लोग जो होते हैं, वो प्रियम मृषा प्रवक्तुम न इच्छन्ति, वो प्रिय मृषा झूठा और प्रिय लगने वाली बातें, झूठी और अच्छी लगने वाली बातें जिससे सुनने वाला खुश हो जाए, भले ही झूठ बोल दो, झूठ मूठ, तो ऐसा कुछ भी उसने नहीं बोला, क्योंकि भला चाहने वाले कभी भी झूठा प्रिय नहीं बोलते, चाहे वो कड़वा सच बोलना ही पसंद करते हैं जिससे कि सुनने वाले का हित हो, जिसका वो भला चाहते हैं। तो एक भरोसा करके राजा युधिष्ठिर ने उसे नियुक्त किया था वनेचर को। अब यदि वह युधिष्ठिर की वाहवाही लूटने के लिए झूठ बोल देता जिससे कि युधिष्ठिर को अच्छा लगे कि अरे अरे वहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं चल रहा है और सब बेकार कर रखा है, दुर्योधन को कोई वहाँ पसंद नहीं करता और सब आप ही को याद करते हैं और उसको तो राजनीति करना भी नहीं आता, इस तरह की बातें कर देता तो युधिष्ठिर खुद खुश तो हो जाते, लेकिन वो तो एकदम रिलैक्स हो जाते, निश्चिंत हो जाते कि दुर्योधन से तो हम ऐसे ही जीत जाएंगे, उसको तो वैसे ही कोई पसंद नहीं करता। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया ताकि वो अपने आप में निश्चिंत ना हो और अपनी पूरी तैयारी करें। बेशक
ये बातें युधिष्ठिर को अच्छी न लगे, उन्हें दुख हो, उन्हें चिंता भी हो, लेकिन सच सच बताना एक गुप्तचर का धर्म है, क्योंकि गुप्तचर हमेशा अपने स्वामी का भला चाहता है। तो ये देखिए, ये एक सूक्ति है कि नहीं प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः। तो ये एक सामान्य सी बात है, एक मनोवैज्ञानिक बात है कि भला चाहने वाले भले ही बुरे बन जाते हैं सच को कहने में, किंतु वह कभी भी खुश करने के लिए झूठ नहीं बोलते, यानी कि अच्छा लगने वाला झूठ नहीं बोलते। बेशक वो बुरा लगने वाला ही सही, किंतु बोलेंगे सच ही। तो ये एक सामान्य सी बात है जो समस्त लोक पर लागू हो जाती है। तो ये सारी क्या है, ये विशेष बातें, क्योंकि ये उस जो सर्ग है या कहें कि जो महाकाव्य है इससे संबंधित है, इसको सिद्ध कर रही है। तो जब हम किसी विशेष बात का सामान्य से समर्थन कर देते हैं कि ये तो भाई एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जो भी आपका भला चाहेगा वो आपकी चापलूसी नहीं करेगा, वो आपसे मीठी मीठी बातें करने की बजाय, आपकी वाहवाही करने की बजाय, वो हमेशा चाहे आपको बुरा लगे, चाहे आपके उससे रिश्ते खराब हों, चाहे आपको उस पर क्रोध आए, लेकिन वो सच ही सुनाएगा ताकि आप किसी भ्रम में न रहें। तो इस तरह से ये एक सामान्य सी बात है जो हर घर पर, हर व्यक्ति पर लागू हो जाती है। तो इस सामान्य बात का से जब विशेष का समर्थन होता है, यानी कि जब किसी सामान्य कथन के द्वारा विशेष का समर्थन कर दिया जाता है, तो वहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। ये अर्थांतरन्यास अलंकार की पहचान है, जिसमें कि विशेष का समर्थन सामान्य से किया जाता है, यानी सामान्य वाक्य के द्वारा आप विशेष बात को सिद्ध कर पाते हो। तो इससे मुझे याद आया कि मैंने शब्दालंकार आप लोगों को पढ़ा दिए हैं और अब अर्थालंकार आरंभ करूंगी। अर्थालंकार के अंतर्गत ये सभी अलंकार आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम आगे के श्लोक पर। और इसमें ये तो हो ही गया, विशेष के अंतर्गत इतना तो कर ही पाओगे कि ये वंशस्थ छंद है, क्योंकि पूरे किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में वंशस्थ छंद है और सामान्य से विशेष का समर्थन होने के कारण यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार भी है। अब आ जाते हैं हम तीसरे श्लोक पर। द्विषां विधाताय विधातुम् इच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः स सौष्ठवोदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थमिति वाचं माददे। तो प्रसंग वही लिखना है और संदर्भ वही लिखना है, क्योंकि अभी तो एक बिल्कुल समान स्थिति ही चल रही है समस्त श्लोकों में। तो संदर्भ भी वही रहेगा कि संपूर्ण वृत्तांत को जान करके जिस वनेचर को नियुक्त किया था, वन में रहने वाले पांडवों में से राजा युधिष्ठिर ने दुर्योधन की राजलक्ष्मी को जानने के लिए, उसकी राजनीति को जानने के लिए जिस वनेचर को नियुक्त किया था, वह वनेचर संपूर्ण समाचार को जान करके राजा युधिष्ठिर के पास आ गया है। तब द्विषाम विधाताय विधातुम इच्छितो, द्विषाम अर्थात शत्रुओं के विनाश के लिए, विधाताय उनके विनाश के लिए चतुर्थी है, विधातुम प्रयास करने के इच्छुक, उनके विनाश के प्रयास की इच्छा कर रहे हैं, विनाश की इच्छा कर रहे हैं, तभी तो प्रयास कर रहे हैं राजा युधिष्ठिर कि वो जान रहे हैं कि आगे का हमारी योजना क्या बने। तो शत्रुओं के विनाश के लिए प्रयास करने के इच्छुक भूभृत अर्थात राजा, भूपति यानी कि राजा युधिष्ठिर से रहस्यम अकेले में अनुज्ञाम अधिगम्य आज्ञा पाकर के, राजा युधिष्ठिर से अकेले में आज्ञा पाकर के जब गुप्तचर इत्यादि नियुक्त किए जाते हैं तो उनसे जो समाचार प्राप्त किया जाता है वो कभी भी अकेले में, कभी भी सबके सामने नहीं किया जाता, वो गुप्त स्थान पर ही सुना जाता है। गुप्तचर भी कभी भी अपना भेद सबके सामने राजा को नहीं बताता, वह प्रतीक्षा करता है कि राजा कब अकेले में मिलें मुझसे और मैं उन्हें गुप्त बातों को बताऊं। तो शत्रुओं के विनाश के लिए प्रयास करने की इच्छा वाले राजा युधिष्ठिर से अकेले में आज्ञा प्राप्त करके उस वनेचर ने सौष्ठव उदार यानी सौष्ठव और उदार यानी शब्द और अर्थ से अर्थ के विशेष शालिनी
शब्द और अर्थ के सौंदर्य से भरी हुई अर्थात प्रभावशाली, शब्द और अर्थ से प्रभावशाली विनिश्चितार्थम और निश्चित अर्थ वाली वाचम आदतें। इस प्रकार की वाचम वाणी को कहना आरंभ किया या इस प्रकार के शब्दों को उनके सामने कहा। तो यहाँ कहने का भाव ये है कि गुप्तचर ने अर्थ, शब्द और अर्थ से विशेष रूप से प्रभावशाली, ऐसा नहीं है कि कोई भी शब्द उठा लिया या कुछ भी बोल दिया। उनके जो शब्द थे वो सार्थक थे, वो समझ में आने वाले थे, स्पष्ट थे और निश्चित अर्थ वाले थे। निश्चित अर्थ से यहाँ तात्पर्य है कि उनके अर्थ में कोई द्व्यर्थक नहीं थे, कोई असमंजस नहीं था। कहने का भाव ये है कि जितना भी वनेचर ने दुर्योधन की राजनीति के विषय में, हस्तिनापुर के विषय में जाना, उतना ही जैसा था, निश्चित से तात्पर्य ये जैसा समझा, जो देखा बिल्कुल वैसा ही बताया, ना तो कुछ बड़ा चढ़ाकर बताया जिससे कि वो और ज़्यादा चिंतित हो जाएं, और ना ही कुछ घटाकर बताया कि वहाँ तो कुछ नहीं है जिससे कि वो खुश हो जाएं, बल्कि जो बात जैसी थी पूर्ण रूप से बिल्कुल वैसी की वैसी ही वाणी को उन्होंने, वैसी की वैसी बातों को ही उन्होंने महाराजा युधिष्ठिर को बताया, यानी कि बिल्कुल सच सच बताया, जो कि एक गुप्तचर का गुण है कि जो देखे वो बता दो, बिना डरे बिना झिझके वही बताओ। बड़ा चढ़ाकर अपनी तरफ से मिर्च मसाला लगाकर मत बताओ, अन्यथा जो स्वामी है वो भ्रमित हो सकता है। तो ये श्लोक का यही अर्थ है। और इसी तरह से आप जब प्रत्येक बात को सिद्ध करते जाते हो तो वो हो जाती है उसकी व्याख्या। तो इसी श्लोक के अंतर्गत इस तरह से महाकवि जो भारवी हैं उन्होंने एक गुप्तचर के गुणों के विषय में बताया है कि गुप्तचर के गुण कैसे होने चाहिए, और ये उसने वनेचर को गुप्तचर बनाकर वनेचर के माध्यम से गुप्तचर के गुणों का वर्णन किया है और उसके प्रभाव को बताया है। पुनः एक बार देख लीजिए अर्थ इसी तरह से, व्याख्या आप जैसे भी चाहें फिर सिद्ध करें कि शत्रुओं को जीतने के लिए प्रयास करने के इच्छुक राजा युधिष्ठिर से अकेले में आज्ञा पाकर के उस वनेचर ने सौष्ठव उदार शब्द और अर्थ के महत्व से भरी हुई विशेष प्रभावशाली एवं निश्चित अर्थ वाली वाणी को महाराज युधिष्ठिर के सामने आदते कहना आरंभ किया। आगे चौथा श्लोक है, क्रियासु युक्तैर्नृपचार चक्षुषो न वंचनीयाः प्रभवो अनुजीविभिः अतो अर्हसि क्षन्तुम् साधु साधु वाहितं मनोहारी चम दुर्लभम वचः। यहाँ ये अनुस्वार गलती से लगा हुआ है, पुस्तक में मुद्रा की अशुद्धि है, मुद्रण की, तो ये केवल च है, च अर्थात और। वही प्रसंग वही रहेगा। प्रस्तुत श्लोक महाकवि भारवी द्वारा रचित कृतार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से अवतरित है। संदर्भ में आ जाइए वहीं पर कि छल से द्वित क्रीड़ा में हार राज्य और द्रौपदी इत्यादि को हार जाने के बाद 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्षीय अज्ञातवास को काट रहे पांडवों में से जब राजा युधिष्ठिर ने आगे की योजना के लिए दुर्योधन की समस्त राजनीति को जानने के लिए जिस वनेचर को नियुक्त किया था, वह वनेचर राजा युधिष्ठिर के पास लौट आया है और अकेले में उनसे अब आज्ञा पाकर के उनको अपनी वाणी को कहना आरंभ कर रहा है। तो इस श्लोक में वनेचर की उसी प्रतिक्रिया का वर्णन किया गया है। वनेचर कहता है, राजा से आज्ञा पाकर के अकेले में वनेचर राजा युधिष्ठिर के समक्ष आकर कहता है कि नृप, हे राजा, क्रियासु युक्त, क्रियाओं में लगे हुए, क्रियाओं के लिए यानी अपने निश्चित जो उनके कर्तव्य दिए गए हैं गुप्तचर इत्यादि के, जैसे कि मुझे दिए गए हैं, तो अपने कार्यों में हम जो नियुक्त किए गए हैं, अपने कार्यों में नियुक्त हुए या लगे हुए सेवकों के द्वारा, लगे हुए अनुजीवी यानी सेवा करने वाले सेवकों के द्वारा 4 चक्षुषों, और 4 चक्षु कहते हैं गुप्तचर, और गुप्तचरों के द्वारा ही देखने वाले प्रभवो राजाओं को न वंचनीय ठगना नहीं चाहिए। कहने का भाव ये है कि हे राजा,
जो राजा अपने कार्य कर्तव्य में लगे हुए हैं और अपनी सहायता, क्योंकि वो सारे कार्य स्वयं नहीं कर सकते, तो अपनी सहायता के लिए और सुचारू रूप से राजनीति और आगे की योजनाएं बनाने के लिए राजा अक्सर प्रभावित होते हैं किनसे? अपने सेवकों और गुप्तचरों से, अर्थात वो उन पर निर्भर रहते हैं, अपने अनुजीवी भी अर्थात अपने सेवकों से, उनसे वो कार्य करवाते हैं। यदि वो कार्य ठीक से नहीं करते हैं तो राजा का नुकसान होता है और अपने गुप्तचरों पर निर्भर रहते हैं, किंतु अगर गुप्तचर उन्हें सही सूचना लाकर ना दे तो भी राजा का अनिष्ट होता है। तो इसीलिए वो वनेचर कह रहा है कि क्रियासु युक्त अपने कार्यों में लगे हुए हे राजा, क्रियासु युक्त अपने अपने कार्यों में नियुक्त हुए या लगे हुए अनुजीवी भी प्रभवो, अपने सेवकों पर ही निर्भर रहने वाले राजाओं को अपने सेवकों और गुप्तचरों पर ही निर्भर रहने वाले राजाओं को न वंचनीय ठगना नहीं चाहिए। अर्थात जो राजा, हे राजा, जो स्वामी, जो भी स्वामी, ज़रूरी नहीं है राजा हो मालिक, जो भी स्वामी अपनी क्रियाओं में नियुक्त रहने वाले सेवकों और गुप्तचरों पर निर्भर रहते हैं, उन स्वामियों को उनके सेवकों और गुप्तचरों के द्वारा न वंचनीय ठगना नहीं चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए, कभी भी उनको खुश करने के लिए झूठी बातें बोल देना इत्यादि ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। ये उन राजा के साथ छल हो जाएगा। ये उन राजा के प्रति अपना भला करने के चक्कर में राजा के साथ इस तरह का धोखा उसके सेवकों को और उसके गुप्तचरों को नहीं करना चाहिए। कभी कभी इस डर से कि ये सच हम बताएंगे तो हो सकता है राजा हमें मृत्यु दंड दे दे, इस कारण अक्सर कई बार ऐसा होता है कि कोई गुप्तचर झूठ बोल जाता है या कोई सेवक उसके जो कार्य राजा के हित में नहीं है किंतु डर के मारे उस कार्य को कर देता है, जिससे कि राजा का बुरा ही होता है। तो सेवकों को और गुप्तचरों को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे कि वो राजा को धोखा दे रहे हों, राजा का बुरा कर रहे हैं। अतो अर्हसि क्षन्तुम असाधु साधु वा, अतः इसीलिए मैं जो भी असाधु साधु वा, असाधु बुरी या अच्छी बातें आपको बताऊं राजा दुर्योधन के विषय में, तो आप उसे अर्हसि क्षन्तुम, क्षन्तुम अर्हसि अर्थात योग, क्षन्तुम यानी क्षमा करने के योग्य हो। अर्थात ऐसा न हो कि मेरे मुंह से दुर्योधन की इत्यादि की तारीफ सुन के, प्रशंसा सुन के आपको क्रोध आ जाए और आप मुझे दंड दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी, क्योंकि अगर मैं आपको प्रसन्न करने के लिए, यहाँ पर देखिए भारवी का मनोवैज्ञानिक ज्ञान देखिए, वह पूर्ण रूप से एक गुप्तचर के क्या गुण होने चाहिए, वो किस तरह से समर्पित होना चाहिए, ये उसके गुणों के विषय में तो महाकवि भारवी बता ही रहे हैं। साथ ही ये भी बता रहे हैं कि ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि झूठा प्रिय बोल दो तो सामने वाला खुश हो जाता है, लेकिन अगर भला करने के लिए कोई कड़वा सच उनके सामने बोल दो तो उनको अच्छा नहीं लगता या फिर क्रोध आ जाता है। तो उसी बात को ध्यान में रख करके गुप्तचर के द्वारा ये सिद्ध कर दिया है भारवी ने, और गुप्तचर ने पहले से ही अपनी बात को पूर्ण करने से पहले, क्योंकि वो समझ रहा है, ये मनोवैज्ञानिक सत्य है कि यदि मैं शत्रु की यहाँ प्रशंसा करूँगा तो हो सकता है राजा युधिष्ठिर को मुझ पर क्रोध आए, तो इसी को एक सामान्य बात से समर्थित भी करवाएंगे वो गुप्तचर के द्वारा। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि क्योंकि जो राजा लोग होते हैं, हे राजा, क्योंकि जो राजा लोग होते हैं वो जगह जगह जो सेवक और गुप्तचरों को नियुक्त करते हैं, तो वो कभी भी अपने सेवकों और गुप्तचरों के द्वारा ठगे जाने नहीं चाहिए। सेवकों और गुप्तचरों को चाहिए कि वो जिस कार्य के लिए नियुक्त किए गए हैं वो उसे पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी श्रद्धा के साथ निभाएं। ऐसा नहीं है कि उपहार और प्रशंसा पाने के लिए या प्रिय बनने के लिए वो उनको गलत सूचनाएं दें या गलत कार्य करें। अतः मैं जो कुछ भी आपको बताऊंगा, गुप्तचर कहता है कि अतः जो कुछ भी अब मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, तो हे राजा,
वो चाहे असाधु हो, बुरा लगे, अथवा वो अच्छा हो, आप उसे क्षंतुम अर्हसि, क्षमा करने के योग्य हो। आप इतने योग्य हो, समझदार हो कि इस बात को समझोगे कि बुरा भी लगे तो मुझे क्षमा कर देना, या ये आप ये बात समझोगे कि ये जो कुछ भी सुना रहा है वो मेरे भले के लिए ही सुना रहा है। क्योंकि हितम मनोहारी च दुर्लभम वच, क्योंकि इस संसार में वच दुर्लभम, ऐसी बातें दुर्लभ हैं जो कि अच्छी भी लगें और हितकर भी हों। क्योंकि हितकर अर्थात भला करने वाली और प्रिय भी लगें, अच्छी भी हो, यानी अच्छा भी बोलो और सच्चा भी बोलो, ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसी बातें संसार में दुर्लभ होती हैं। यहीं से देखिए, महाकवि भारवी से प्रभावित होकर ही वह जो मुहावरा है वो बना है कि सच हमेशा कड़वा होता है। ये उसी बात की एक प्रकार से संस्कृत है। जब आपको आए सत्य हमेशा कड़वा होता है तो यही लिखना होता है कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वच, क्योंकि इस संसार में अच्छी भी लगें और भला भी करें, ऐसी बातें दुर्लभ हैं। ऐसी बातें बहुत कम होती हैं जो कि अच्छी भी लगें और वो सच भी हों, जिनसे हमारा भला भी हो। क्योंकि भला करने के लिए बोला गया सच हमेशा बुरा लगता है सुनने वाले को, और जिससे भला भी हो जाए और सुनने में अच्छा भी लगे, ऐसी बातें तो इस संसार में दुर्लभ ही हैं। अतः यहाँ महाकवि भारवी ने एक मनोवैज्ञानिक सत्य को भी रखा हुआ है, और इसी के अंतर्गत आप देखेंगे कि सामान्य बात से इन विशेष बातों का समर्थन किया है। आप देखिए, उसका इतना प्रभाव है कि वो प्रमाणित भी कर रहा है। इसीलिए कहा कि उसने हमेशा एक संयमित भाषा को बोला, बड़ा चढ़ाकर नहीं बोला, और बोलते समय उसने अपनी समस्त मर्यादा को भी ध्यान रखा। साथ ही पूर्व में ही क्षमा भी मांग ली कि यदि ऐसा कुछ बुरा आपको लग जाए तो क्षमा करना, क्योंकि हम तो भला चाहते हैं। जैसे पूर्व सूक्ति में उन्होंने कहा है यहाँ पर कि नहीं प्रियम प्रवक्तम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः, क्योंकि भला चाहने वाले कभी झूठा प्रिय नहीं बोलते, और अतः इसीलिए, और वो इसीलिए नहीं बोल पाते झूठा प्रिय, क्योंकि हितम मनोहारी च दुर्लभम वच। यदि मैं आपको, मेरे पास ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी बातें हुई ही नहीं जो कि भला भी कर दें और वो सुनने में भी अच्छी लगे। अतः अगर मैं ऐसी कोई बात बोल जाऊं जो कि आपका भला तो करे किंतु सुनने में वो आपको दुख दे या बुरी लगे या क्रोध आए, तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और संदर्भ प्रसंग वही रखना, क्योंकि अभी वही प्रसंग चल रहा है जहाँ पर के गुप्तचर राजा युधिष्ठिर के समक्ष अपनी बात को कहना आरंभ करने वाला है। लेकिन कहने से पूर्व वो पहले ही अपनी सफाई दे रहा है। उसे भय तो है कि कहीं ऐसा ना हो कि राजा को दुख हो, युधिष्ठिर को, या फिर उन्हें क्रोध आ जाए मेरे ऊपर। तो प्रसंग और संदर्भ अभी बिल्कुल वही रहेगा। आगे वो कहते हैं स किम सखा, वो अपनी बात को सिद्ध कर रहे हैं सब कुछ सुनाने से पहले, क्योंकि सत्य जो है वो ऐसा है, कड़वा है कि वो राजा युधिष्ठिर को बुरा लग सकता है या चिंतित कर सकता है। तो एक सेवक कभी भी नहीं चाहता कि उसका स्वामी चिंतित भी हो या दुखी भी हो, या मैं किसी भी प्रकार से उसे हर्ट करूं या दुख पहुंचाऊं। तो पहले से ही वो अपनी सारी सफाइयां दे रहे हैं। और गुप्तचर कहता है स किम सखा साधु न शास्त्री यो अधिपम हितान न य संसृणते स किम प्रभु सदानुकूलेषु ही कुर्वते रतिम नृपेषु आमत्येषु च सर्व संपदा। ये एक सामान्य बात है जिससे कि ऊपर की बात का समर्थन होगा। वनेचर अकेले में राजा युधिष्ठिर से मिलकर कहते हैं स किम सखा, वह क्या मित्र है, साधु न शास्त्री, जो सही सलाह नहीं देता, साधु न शास्त्री, जो अपने मित्र को सही सलाह नहीं देता, यो अधिपम हितान्न, जो अपने अधिपम यानी कि राजा का हित नहीं चाहता। यहाँ सखा से तात्पर्य है कि जो मंत्री होते हैं वो सखा की मित्र की तरह ही होते हैं। तो स किम सखा, वह मंत्री क्या मित्र हो सकते हैं, साधु न शास्त्री, जो अच्छी सलाह नहीं देते, सही सलाह नहीं देते, बल्कि अपने मित्र को या राजा को
प्रसन्न कर रखने वाले उनकी मन की सी बातें कहते हैं बजाय सही सलाह देने के। तो वह मंत्री क्या मित्र हो सकते हैं जो साधु न शास्त्री, जो कि सही सलाह नहीं देते, यो अधिपम हितान्न, जो अपने राजा का हितान्न हित नहीं करते हैं। ऐसे जो सही सलाह नहीं देते हैं वो अपने राजा का हित नहीं करते हैं या हित नहीं चाहते हैं। आगे है यह किम प्रभु स न संसृणते, और वह किम प्रभु, वह कैसा राजा, वो राजा भी अच्छा नहीं होता, यह जो कि संसृणते न, जो अच्छी तरह से नहीं सुनता है, जो कि अपने मंत्री और अपने मित्र इत्यादि की बातें अच्छी तरह से नहीं सुनता है। वह मंत्री क्या मित्र हो सकते हैं, क्या भला चाहने वाले हो सकते हैं, जो कि साधु न शास्त्री, जो कि ना तो अच्छी सलाह देते हैं और ना ही वो अपने राजा का हित चाहते हैं। साधु न शास्त्री यो अधिपम हितान न, और जो राजा का भला भी नहीं करते, वो कभी भी अपने राजा का भला नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त अर्थात वो चाहे कड़वा हो, ऐसा ही सच उनको भला करने वाला ही बोलना चाहिए, लेकिन वो इस डर से कई बार नहीं बोल पाते हैं कि राजा को बुरा लगेगा, मित्र को बुरा लगेगा, या वो हमारे ऊपर क्रोधी होंगे, हम पर कृपालु नहीं रहेंगे, तो अपना भला करने के लिए वो राजा को गुमराह करते हैं। इसीलिए वो चाहे कड़वा सच भी बोल रहे हों, दुश्मन की, शत्रु की तारीफ भी कर रहे हों, प्रशंसा कर रहे हों, तब भी वो कह रहा है कि राजा को सुन लेना चाहिए, क्योंकि स किम प्रभु, वह कैसा स्वामी, कैसा राजा, यह न संसृणते, जो अपने गुप्तचरों की, अपने मंत्रियों की, अपने मित्रों की, अपना हित चाहने वालों की बातों को नहीं सुनता है। कहने का तात्पर्य है कि ठीक से नहीं सुनता है, यानी कि कड़वी बातों को नहीं सुनता है, जिनसे कि उन्हें सावधान रहने की ज़रूरत है। वो केवल अच्छी अच्छी बातों को ही सुनना पसंद करता है। यदि कोई कड़वा सच बोलता है तो वो पसंद नहीं करते, क्रोध में आ जाते हैं राजा, जिसके कारण उसके मित्र, उसके सेवक, उसके गुप्तचर उसको सही सूचना नहीं देते हैं। अतः राजा के अंदर भी ये धैर्य होना चाहिए कि वो अपने गुप्तचरों, मंत्रियों इत्यादि की बातों को सही से, ध्यान से, समझते हुए सुने। संसुनते मतलब सही और समझते हुए सुने ही, क्योंकि सदानुकूलेषु कुर्वते रतिम नृप आमत्तेषु च सर्व संपद, क्योंकि सभी संपदाएं, जितने भी वैभव हैं, जितनी भी भलाइयाँ हैं, जितना भी राज्य इत्यादि है, या जो भी कल्याणकारी बातें हैं, वो नृप आमत्तेषु सदानुकूलेषु, राजा और मंत्रियों के, नृपेषु राजाओं के, आमत्तेषु और मंत्रियों के, च आमत्तेषु वह राजाओं और मंत्रियों के सदा अनुकूल रहने पर ही रतिम कुर्वते प्रेम करते हैं। जो भी कल्याण है, संपत्तियां हैं, जीत है, विजय है, राज्य है, वो तभी बढ़ती हैं, सारी संपदाएं तभी बढ़ती हैं जब राजा और मंत्रियों में परस्पर अनुकूलता हो। वो सभी संपत्तियां रतिम हमेशा तभी आपसे प्रेम करती हैं, तभी आपके आसपास रहती हैं, जब राजा और मंत्री दोनों ही सदा अनुकूलेषु, सदा अनुकूल रहते हैं, परस्पर उनकी आपस में ट्यूनिंग होती है, आपस में परस्पर उनको सामंजस्य होता है, एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे का भला चाहते हैं, एक दूसरे पर रति यानी भरोसा करते हैं। तो अब पुनः एक बार इसे समझ लीजिए कि राजा युधिष्ठिर के समीप दुर्योधन के वृतांत को कहने से पहले वनीचर कहता है, स किम सखा साधुन शास्त्री यो अधिपम हितान, वह मंत्री क्या मित्र हो सकते हैं जो कि अपने राजा को, जो कि राजा का हित नहीं चाहते हैं और साधुन शास्त्री उसे सही सलाह या सुझाव नहीं देते हैं। यह किम प्रभु, वह क्या राजा हो सकता है जो कि अपने मंत्रियों, अपने गुप्तचरों इत्यादि की बातों को न संसुरते, अच्छी तरह से नहीं सुनता समझता है।
ही, क्योंकि नृपेषु आमत्तेषु सदा अनुकूलेषु, क्योंकि राजाओं और मंत्रियों के सदा अनुकूल रहने पर ही सर्व संपदा कुर्वते रतिम, हमेशा सभी संपत्तियां रति करती हैं, अर्थात राज्य में बढ़ती हैं, विजय बढ़ती है और संपदाएं बढ़ती हैं। इस प्रकार 5 श्लोक आज समाप्त हो गए हैं। व्याख्या में आपको उस कहानी को जो चल रही है उसको चलाई रखना है कि ये कहाँ पर आया, और ये कारण भी बताते चलना है कि ये सब बातें गुप्तचर राजा से क्यों कह रहा है। साथ ही वंशज छंद है, और फिर से ये एक सदा अनुकूलेषु कुर्वते रतिम नृपेषु आमत्तेषु च सर्व संपदा, राजाओं और मंत्रियों के सदा अनुकूल रहने पर ही समस्त संपत्तियां परस्पर रति करती हैं, यानी बहुत बढ़ती हैं, आपस में एक दूसरे से सामंजस्य होना आवश्यक है। इस सामान्यवाद से ऊपर की विशेषवाद का समर्थन किया गया है, अतः यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार भी है, और व्याकरणिक टिप्पणियाँ आप रख सकते हैं, जैसे नृपेषु च आमत्तेषु, तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति बहुवचन। इसी प्रकार से आप चाहें तो कहीं पर भी कोई प्रत्यय है उसको भी ढूंढ सकते हैं, वो भी चाहें तो लिख सकते हैं, अन्यथा आप केवल छंद और अलंकार को तो अवश्य ही लिखें। अतः 5 श्लोक समाप्त हो गए हैं। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, जुड़े रहिए।